नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फिरदौस आशिक आवान को निकालने की असल कहानी क्या है। फिरदौस आशिक आवान ने जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात करने की कोशिश की तो वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें कैसे डांट पिला दी। हेलीपैड पर 3 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। लंदन से इस्लामाबाद की जाने वाली एक अहम कॉल की कहानी क्या है और वज़ीर-ए-आज़म ने इस पूरी सूरत हाल में क्या अहम फैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी फिरदौस आशिक आवान को पंजाब असेंबली में जाने से रोकने की असल कहानी क्या है और उसके बाद गवर्नर हाउस में और बाद में हेलीपैड पर क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इस सूरत हाल का असल पस मंज़र क्या है। तो मामला यह है कि फिरदौस आशिक आवान के मामले में एक ताकतवर शख्सियत का हाथ भी रहा है और ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। और फिरदौस आशिक आवान जब वफाक में थी, यानी जब वो वफाक में मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात थी, तो उस वक्त वफाक से उनकी रुखसती में भी इसी ताकतवर शख्सियत का सबसे अहम किरदार था और यही वो शख्सियत थी जिसके ऑफिस से फिरदौस आशिक आवान को टेलीफोन कॉल गई थी। ये बड़ी एक हैरानकुन कॉल थी और फिरदौस आशिक आवान जो हैं बहुत ही सरप्राइज़ हो गई थी कि ये किस तरह से उनको कॉल की गई। और इस कॉल में फिरदौस आशिक आवान से ये कहा गया था कि आप ज़रा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुँचें और यहाँ अपनी हाज़िरी लगाएं। फिरदौस आशिक आवान ने उस वक्त पूछा था कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस क्यों तलब किया जा रहा है, जिस पर उनको जवाब ये दिया गया था कि जब आप यहाँ पहुँचेंगी तो यहीं आपसे सारा हिसाब किताब होगा। अब जब फिरदौस आशिक आवान उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुँची तो जिस शख्सियत ने उनको वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस बुलाया था उनके साथ फिरदौस आशिक आवान का झगड़ा भी हुआ था। वहाँ पर शहजाद अकबर भी मौजूद थे और ये जिस शख्सियत का हमने आपसे ज़िक्र किया इनका नाम है आज़म ख़ान, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में वज़ीर-ए-आज़म के बाद कोई भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो बहुत ही ताकतवर समझा जाता है। और शहजाद अकबर ने और आज़म ख़ान ने वफाक में इस्तीफ़ा लिया था फिरदौस आशिक आवान से और फिरदौस आशिक आवान उस वक्त इस इस्तीफ़े को देने पर तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में उनको ये कन्वे किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी उनसे इस्तीफ़ा लेना चाहते हैं। वहाँ पर एक तकरार का पूरा सीन भी क्रिएट किया था फिरदौस आशिक आवान ने, लेकिन बिल आखिर मजबूरन उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अब ये जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है, यानी एक तरफ तो फिरदौस आशिक आवान को पंजाब असेंबली में जाने से रोका गया और फिर उसके बाद गवर्नर हाउस और हेलीपैड पर क्या कुछ होता रहा उसकी मुख्तसर लेकिन दिलचस्प तफसील आपको बताते हैं और साथ ही आपको एक बहुत अहम टेलीफोन कॉल की कहानी भी मुख्तसरन सुना देते हैं। तो मामला ये है कि ये जो टेलीफोन कॉल है इसका ताल्लुक़ मियां नवाज शरीफ से भी है, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से भी है, यानी जिन्हें पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। और इसी फ़ोन कॉल का ताल्लुक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत से भी है। और ये कॉल एक ऐसे वक्त में की गई जब बज़ाहिर ये एक महसूस हो रहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ अब जो पीडीएम ने प्लान बनाए थे ABCDE वो सब फेल हो चुके हैं और अब किसी किस्म की कोई तहरीक
इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं चल सकती। अब ज़ाहिर है कि पीडीएम के लिए ये एक बड़ी मायूस कुन सूरत हाल थी, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के लिए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इस तहरीक के अंदर जिस किस्म के बयानात उन्होंने दिए थे, ख़ास तौर पर GHQ पर धरने के हवाले से और फौजी क़यादत के ख़िलाफ़, तो वो इस मामले पर तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर गए थे। तो फजलुर रहमान जो हैं वो बहुत बेचैन थे, बहुत मुस्तरब थे कि पीडीएम की जो हमने एक प्लेटफार्म बनाया था, अब उस प्लेटफार्म का क्या बना, क्या वो कोई भूली बिसरी अब दास्तां बन गई है। तो इस पूरी सूरत हाल में बहुत से गिले शिकवे फजलुर रहमान ने पहुंचाए थे मियां नवाज शरीफ तक, जिसके बाद एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान। और इस टेलीफोनिक कॉल के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े ही गुस्से का इजहार किया, मियां नवाज शरीफ से बड़े गिले किए और ये कहा कि आपकी पार्टी ने मुझे इस्तेमाल किया, पीपल्स पार्टी ने भी मुझे इस्तेमाल किया, और जिस वक्त आप दोनों पार्टीज़ के मकासद निकल गए उस वक्त उसके बाद मुझे बिल्कुल एक आपने अकेला छोड़ दिया, और इस वक्त JUI जो है वो एक दोराहे पर खड़ी है। आप ज़रा हमें ये बताएं कि पीडीएम का जो ये एक प्लेटफार्म हमने बनाया था और ये जो इत्तेहाद है, इसको आगे चलाना है या नहीं? अगर इसको आगे नहीं भी चलाना तो हमें आप साफ तौर पर बताएं और वाज़े करें ताकि हम अपना एक अलग लाया अमल अख्तियार करें। उन्होंने ये शिकवा भी किया कि इससे पहले नवंबर में जब मैं धरना लेकर इस्लामाबाद आया था तो उस वक्त भी उसका सियासी फ़ायदा पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने उठा लिया था, और उस वक्त भी सियासी नुकसान जो है वो मुझे ही उठाना पड़ा। इस मरतबा भी पूरी कैंपेन जो पीडीएम की थी उसमें मरकज़ी हिस्सा मेरा था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी अपना मफाद लेकर अलग हो गई है, और मुस्लिम लीग नून भी वो जो धरने की बात की जा रही थी बाद में कि पीपल्स पार्टी अगर साथ नहीं भी देगी तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो वो धरना और लॉन्ग मार्च कहाँ गया? अब ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने उन्हें कुछ तसल्लियाँ तो दी और ये कहा कि हम दोबारा से तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाएंगे। एक लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक भी ऐसे ही एक तजवीज़ उन्होंने पेश की, लेकिन असल में हुआ यह है कि मियां नवाज शरीफ भी इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत जो है पहले से ज़्यादा मजबूत है और हर गुजरने वाले दिन के साथ मजबूत तर होती चली जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तरफ से एफ़र्ट की थी कि दोबारा से कोई पीडीएम फ़ाल हो, लेकिन पीडीएम के सारे प्लान्स फेल होने के बाद अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि पीडीएम इस हुकूमत का कुछ नुकसान कर सकती है या कोई इस तरह से फ़ाल हो सकती है जिससे इस हुकूमत को कोई ख़तरा हो। बहरहाल अब वापस आते हैं फिरदौस आशिक आवान के मामले पर कि उनके साथ असल में हेलीपैड पर क्या हुआ। एक वाक़या तो उनके साथ हुआ पंजाब असेंबली में, लेकिन दो वाक़यात उसके बाद उनके साथ जो हुए उनकी जो तफसील है वो मीडिया पर भी नहीं आई और वो बड़ी दिलचस्प भी है। पहले तो आपको बताएं कि जो सियालकोट से रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुए थे तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम, जब उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी तो फिरदौस आशिक आवान के मुताबिक उनका नाम उस वक्त मेहमानों की फहरिस्त में लिखा हुआ था, लेकिन किसी ने ख़ास एक शरारत की फिरदौस आशिक आवान के बकौल और उनको सूबाई असम्बली में जाने से रोक दिया गया। वहाँ पे बड़ा सीन भी क्रिएट हुआ और पहले फिरदौस आशिक आवान ये एक तासुर दे रही थी कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया था वज़ीर आला पंजाब को और उनको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन यहाँ जो सीन क्रिएट हुआ उससे फिरदौस आशिक आवान के इन पूरे दावों का पोल भी खुल गया था और इस पर उनका वहाँ पर बड़ा मजाक भी बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो वाक़यात हुए वो ज़्यादा हैरान कुन थे और वो वाक़यात ये थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान गए थे लाहौर में, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात की, दीगर जो सूबाई हुकाम हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग्स शेयर की। तो जब वो गवर्नर हाउस में मौजूद थे तो वहाँ फिरदौस आशिक आवान अचानक पहुँच गई और उनकी कोशिश ये थी कि जिस तरह से उनको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा है सूबाई असम्बली में, जिस तरह से उनको रोका गया, एक तो वो मामला टेकअप करें वज़ीर आज़म के साथ और दूसरा ये पूछें कि सर मुझे क्यों फारिग कर दिया गया, मैं तो ये समझ रही थी कि मैं आपकी गुड बुक्स में हूँ, तो मेरे साथ क्या हुआ है।
अब हुआ ये कि पहले तो उनको विजिटिंग जो एरिया है वहाँ जाने से ही रोक दिया। सिक्योरिटी जो एहलकार थे उन्होंने कहा कि आप बिन बुलाई मेहमान हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपनी एक सिक्योरिटी होती है, तो आप नहीं जा सकती इस विजिटिंग एरिया में। बहरहाल उस विजिटिंग एरिया से थोड़ी सी बाहर जो जगह थी वहाँ फिर फिरदौस आशिक अवान बैठ गई और इंतज़ार करती रही कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कब यहाँ से निकलें और मैं कॉरिडोर में ही चलते हुए उनसे कुछ बातचीत कर लूँ और अपने कोई गिले शिकवे जो हैं वो उन तक पहुँचाऊँ। इस दौरान मुसलसल वो कोशिश करते रहीं कि मुख्तलिफ़ शख्सियात की तरफ से और मुख्तलिफ़ शख्सियात के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोई पैगाम भिजवाएँ कि मुझे आप अंदर बुला लें और मेरी बात सिर्फ 5 मिनट के लिए सुन लें, लेकिन उनका जो पैगाम है वो सुना अनसुना कर दिया गया। उसके बाद एक और दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये तमाम मीटिंग्स ख़त्म की और वो वापसी के लिए हेलीपैड की जानिब रवाना हुए जहाँ उनका हेलीकॉप्टर तैयार था। अब जब वो हेलीपैड की जानिब रवाना हुए तो फिरदौस आशिक अवान ने उन्हें देख लिया कि अच्छा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अब वापस जा रहे हैं और ये एक मौका हो सकता है कि वो ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात करने की कोशिश करें। अब वज़ीर-ए-आज़म जब हेलीपैड की जानिब जा रहे थे तो फिरदौस आशिक अवान ज़बरदस्ती उनके पीछे पीछे चल पड़ी और उनके साथ उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। इस दौरान जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो इतने ज़िद्द हो गए कि उन्होंने रोकने की कोशिश की फिरदौस आशिक अवान को और उनको कहा कि ये सिक्योरिटी का भी इशू है, आपका नाम भी गेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आप हमें इस तरह से मजबूर ना करें। और इस दौरान 2-4 धक्के भी लग गए फिरदौस आशिक अवान को जब सिक्योरिटी उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने देखा, जाहिर है कि वो खातून भी हैं, उन्होंने देखा कि ये उनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं, तो एक लम्हे के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रुके और उन्होंने कहा जी बताएं क्या आपको बात करनी है। तो इस पर फिरदौस आशिक अवान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने ये अर्ज़ की कि मुझे किस तरह से पंजाब से फ़ारिग भी कर दिया गया है, यानी मामले खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से मुझे हटा भी दिया गया है और उसके बाद देखें मेरे साथ क्या सलूक किया गया। सूबाई असम्बली में मुझे जाने से भी रोक दिया गया, सब कैमरों के सामने मेरी इंसल्ट हुई। अब इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मेरे पास ये सारी बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है, फिर किसी और वक्त जो है हम ये बात करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जल्दी से चले तो फिरदौस आशिक अवान दोबारा से उनसे कहने लगी आप मेरी आज ही कोई 1-2 मिनट के लिए बात सुन लें और मुझे सिर्फ ये एक थोड़ा सा बता दें कि पंजाब से मुझे निकाले जाने की वजह क्या है। इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि आपको मैंने बहुत मुश्किल से पंजाब में एडजस्ट किया था, बहुत मुश्किल से पंजाब भेजा था, यानी उनका तासुर ये था कि वज़ीर आला पंजाब और जो पंजाब हुकूमत के दीगर ज़िम्मेदारान हैं वो कोई कंफर्टेबल नहीं थे आपके साथ, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको वहाँ पे भेजा। तो अगर आपको निकाला गया है तो आप अपने बॉस से पूछें, यानी आप उस्मान बुज़दार साहब से पूछें कि आपको क्यों निकाला गया और आपने अपनी परफॉर्मेंस में क्या ऐसा आपने बुरा किया जिसकी वजह से आपके बॉस को वो बात पसंद नहीं आई और उन्होंने आपको निकाला। इसके बाद फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अच्छा मैं वफाक के हवाले से मेरे लाइक कोई खिदमात हैं, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़े किया कि इस वक्त हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ गए और फिरदौस आशिक अवान को वहाँ पे एक और मरतबा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। अब हुआ क्या है असल में कि फिरदौस आशिक अवान किस तरह से पंजाब से मामले खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से फ़ारिग हुई। तो हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वफाक में अगर फिरदौस आशिक अवान को उनकी कोई लॉबिंग वगैरह की वजह से कोई नया ओहदा दिया भी गया तो वो एक ऐसा बेज़रर सा ओहदा होगा जो बिल्कुल लाइमलाइट में नहीं होगा। दूसरा उनको हटाने की वजह यह है कि जो PTI का नज़रियाती ग्रुप है जो कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हर वक्त खड़ा होता है, वो पूरा ग्रुप जो है फिरदौस आशिक अवान के साथ अनकम्फर्टेबल था और वो फिरदौस आशिक अवान को एक काबिल एतमाद शख्सियत भी नहीं समझता था और फिरदौस आशिक अवान के बारे में उनकी राय भी बहुत बुरी थी और उनको ये एक तासुर भी था कि फिरदौस आशिक अवान एक कोई काबिल एतमाद शख्सियत नहीं है। इसी वजह से मुख्तलिफ जो ब्रीफिंग्स होती रहीं जिसमें फिरदौस आशिक अवान और तहरीक इंसाफ के ये नज़रियाती ग्रुप के जो रहनुमा मौजूद होते थे, जिनमें असद उमर भी शामिल हैं, मुराद सईद भी शामिल हैं, तो उस्मान डार शामिल हैं,
तो जब ये लोग वहाँ पे होते थे तो फिरदौस आशिक अवान को बहुत कोल्ड शोल्डर देते थे। उसकी वजह यह है कि वो पीपल्स पार्टी से आई थी। जब उन्हें पहली मरतबा भी वफाक से रुखसत किया गया था तो उस वक्त भी उन्होंने ब्लैकमेलिंग की कोशिश की थी और इस तरह की खबरें लीक की थी कि बिलावल भुट्टो ने उनको मुलाकात की दावत दी है और ये कहा है कि आप दोबारा पीपल्स पार्टी में आ जाएं। तो उस वजह से भी ये नज़रियाती ग्रुप जो है वो नाराज़ था। दूसरा, जिस तरह से पहले नदीम अफजल चंद का एपिसोड हुआ, वो भी पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ का कोर नज़रियाती ग्रुप उनके साथ भी खुश नहीं था और उनके जहन में ये बात थी कि ये लोग हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। तो ये वो पूरा पसमंदर था कि जिसके अंदर एक तो ये नज़रियाती ग्रुप की ब्रीफिंग थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, दूसरा वज़ीर आला पंजाब उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे फिरदौस आशिक अवान की, और जिस तरह के प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत ने शुरू किए हैं वज़ीर आला पंजाब ये समझते थे कि वो उन प्रोजेक्ट्स की ठीक तरीके से आवाम में प्रोजेक्शन भी नहीं कर सकी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।